आज हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जनरल थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन पे आधारित हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देयर आर पॉइंट्स नोन एज कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ एन ऑप्टिकल सिस्टम। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 8। तो हमारे पास कार्डिनल पॉइंट्स की संख्या 6 है, 2 फोकल पॉइंट, 2 प्रिंसिपल पॉइंट और 2 नोडल पॉइंट्स। तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन 1841 हु शोज दैट एनी नंबर्स ऑफ कोएक्सियल लेंसेज कुड बी ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट लेंस। ऑप्शन है न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है रेले, थर्ड ऑप्शन है गैलीलियो और फोर्थ ऑप्शन है गॉस। तो हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा। गॉस ने यह देखा था कि यदि कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम है, आपको बता दें कि कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें नंबर ऑफ लेंसेज को एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पे कंसिस्ट करते हैं, उसको हम कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम कहते हैं। और गॉस ने ऐसे पॉइंट की खोज की थी जिसकी वजह से वो कोएक्सियल ऑप्टिकल सिस्टम एक सिंगल यूनिट लेंस की तरह बिहेव कर रहा था, जिसको हम कार्डिनल पॉइंट कहते हैं और इसको गॉस पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोडल पॉइंट इज ऑलवेज। ऑप्शन है इक्वल, सेकेंड ऑप्शन है अनइक्वल, थर्ड ऑप्शन है हायर, फोर्थ ऑप्शन है लोअर टू द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। तो जो नोडल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज इक्वल होती है। ऑप्शन 1 हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, द नोडल पॉइंट आर अ पेयर ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट ऑन द एक्सिस हैविंग यूनिट। ऑप्शन है एंगुलर मैग्निफिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है लीनियर मैग्निफिकेशन, थर्ड ऑप्शन है नॉर्मल मैग्निफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फर्स्ट एंगुलर मैग्निफिकेशन। नोडल पॉइंट्स का जो मैग्निफिकेशन होता है यूनिट मैग्निफिकेशन, वो यूनिट एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो नोडल पॉइंट का एंगुलर मैग्निफिकेशन होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया है नेगेटिव, सेकेंड ऑप्शन में दिया है पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन में दिया है 0 और फोर्थ ऑप्शन में दिया है अनइक्वल। तो इसके लिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ नोडल पॉइंट होता है पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल पॉइंट एंड फोकल पॉइंट इन द लेंस कॉम्बिनेशन इज नोन एज। यदि हम एक लेंस की बात करें यहाँ पे तो प्रिंसिपल पॉइंट से फोकल डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इस लेंस कॉम्बिनेशन है, इसके लिए ऑप्शन में जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है। यहाँ पे सिंगल लेंस रहता है तो फोकल लेंथ, और कॉम्बिनेशन है तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ की को हम कहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉइंट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम एंड कॉन्जुगेट टू पॉइंट एट इन्फिनिटी आर। ऑप्शन है प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन है फोकल पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है नोडल पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है कार्डिनल पॉइंट। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है फोकल पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्जुगेट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग यूनिट लीनियर मैग्निफिकेशन, जो कि पॉजिटिव होगा, आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस द ऑप्टिकल सिस्टम हैविंग पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी किस कार्डिनल पॉइंट के लिए पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है प्रिंसिपल पॉइंट्स, सेकेंड ऑप्शन है फोकल पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है नोडल पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है कार्डिनल पॉइंट। तो इसके लिए सही ऑप्शन है प्रिंसिपल पॉइंट्स। प्रिंसिपल पॉइंट्स के लिए जो पॉजिटिव लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, टू प्रिंसिपल प्लेन्स ऑन अ थिन लेंस कोइंसाइड एंड पास थ्रू। यानी दो प्रिंसिपल प्लेन एक थिन लेंस के लिए एक दूसरे से कोइंसाइड करेंगे तो कहाँ से पास करेंगे। ऑप्शन है
फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, ऑप्शन 2 फर्स्ट फोकल पॉइंट, ऑप्शन 3 फर्स्ट नोडल पॉइंट, ऑप्शन 4 द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। तो ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस कहेंगे। जब प्रिंसिपल प्लेन एक थिन लेंस के लिए कोइंसाइड करेगा तो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास करेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ एच बी द ट्रांसवर्स डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस एट विच द रे मीट द लेंस एंड एफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, द एंगुलर डेविएशन ऑफ द रे विल बी। इसके लिए जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है एच अपान एफ, सेकेंड ऑप्शन है एफ अपान एच, थर्ड ऑप्शन है एच स्क्वायर अपान एफ स्क्वायर, फोर्थ ऑप्शन है एफ स्क्वायर अपान एच स्क्वायर। तो जो एंगुलर डेविएशन प्रोड्यूस बाय थिन लेंस होता है वो एच अपान एफ होता है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट से हो जाएगा एच अपान एफ। अगला क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे डायरेक्टेड टुवर्ड द फर्स्ट नोडल पॉइंट इमर्जेज। ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन है पैरेलल टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन थ्रू सेकेंड नोडल पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है अपोजिट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन थ्रू फर्स्ट फोकल पॉइंट, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द दीज। तो हमारा इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, अपोजिट टू इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन थ्रू फोकल पॉइंट। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल प्लेन फ्रॉम द सेकेंड लेंस इज। ऑप्शन है बीटा इक्वल टू माइनस एफ डी अपान एफ वन, सेकेंड ऑप्शन है बीटा इक्वल टू माइनस एफ वन डी अपान एफ, थर्ड ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू एफ डी अपान एफ टू, फोर्थ ऑप्शन है अल्फा इक्वल टू माइनस एफ टू डी अपान एफ। तो प्रिंसिपल प्लेन से सेकेंड लेंस तक की डिस्टेंस को हम माइनस एफ डी अपान एफ वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ अ थिन लेंस इज प्लेस्ड सच दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द टू साइड्स आर n1 एंड n2, द रेशियो f1 अपान f2 इज। तो ऑप्शन है हमारे पास माइनस n1 अपान n2, सेकेंड ऑप्शन है माइनस n2 अपान n1, थर्ड ऑप्शन है n1 अपान n2, फोर्थ ऑप्शन है n2 अपान n1। तो इसके लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट होगा माइनस n1 अपान n2। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एन इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द ऑप्टिकल सिस्टम बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन पॉइंट इज कॉल्ड। यानी कोई इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से स्टार्ट हो रही है और ऑप्टिकल सिस्टम से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रही है, तो हम कहाँ से कहेंगे कि वो लाइट रे चल रही है। ऑप्शन है सेकेंड फोकल पॉइंट, सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट फोकल पॉइंट, थर्ड ऑप्शन है प्रिंसिपल पॉइंट और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट फोकल पॉइंट से चलने वाली जो रे होती हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस इज गिवन बाय। यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को टू थिन लेंसेस के लिए किस एक्सप्रेशन से डिनोट करते हैं। फर्स्ट है एफ इक्वल टू एफ वन स्क्वायर अपान एफ वन स्क्वायर माइनस डी बाई एन, सेकेंड है एफ इक्वल टू एफ टू स्क्वायर अपान एफ टू स्क्वायर माइनस डी बाई एन, थर्ड ऑप्शन है एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू माइनस डी बाई एन अपान एफ वन इंटू एफ टू, फोर्थ ऑप्शन है एफ इक्वल टू एफ वन इंटू एफ टू अपान एफ वन प्लस एफ टू माइनस डी बाई एन। तो इसमें हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हम एफ इक्वल टू एफ वन प्लस एफ टू माइनस डी बाई एन अपान एफ वन इंटू एफ टू से डिनोट करते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, पोजीशन ऑफ सेकेंड फोकल पॉइंट एफ टू इज गिवन बाई। तो सेकेंड फोकल पॉइंट एफ टू की पोजीशन किस प्रकार डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास है एफ इंटू वन माइनस एफ टू अपान डी, सेकेंड ऑप्शन है माइनस एफ इंटू वन माइनस एफ टू अपान डी, थर्ड ऑप्शन है एफ इंटू एफ टू अपान डी और फोर्थ ऑप्शन है एफ इंटू वन माइनस डी अपान एफ टू। इसमें हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा, सेकेंड फोकल पॉइंट
की पोजीशन को हम f इंटू 1 माइनस डी अपान f2 से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट h1 फ्रॉम फर्स्ट लेंस इज गिवन बाई। ऑप्शन है अल्फा 1 इक्वल टू डी एफ अपान f2, सेकेंड ऑप्शन है अल्फा 2 इक्वल टू माइनस डी एफ अपान f2, थर्ड ऑप्शन है बीटा 1 इक्वल टू f इंटू 1 माइनस डी अपान f2 और फोर्थ ऑप्शन है बीटा 2 इक्वल टू माइनस f इंटू 1 माइनस डी अपान f2। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट है अल्फा 1 इक्वल टू डी एफ अपान f2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस इज गिवन बाई। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन को हम फोर्थ जो दिया है ऑप्शन में P इक्वल टू P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2 के रूप में डिनोट करते हैं। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन इसके लिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टू थिन लेंसेस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर ईच सेपरेटेड बाई अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फाइंड द प्रिंसिपल पॉइंट। ऑप्शन है फर्स्ट 3 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 1.2 सेंटीमीटर। तो इसमें टू थिन लेंसेस है, दोनों की जो दो लेंस लिया गया है इसमें दोनों की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और दोनों का जो सेपरेशन है बीच का वो 4 सेंटीमीटर का है। तो हमको प्रिंसिपल पॉइंट की पोजीशन दिखाना है कि कहाँ पे प्रिंसिपल पॉइंट लाई करेगा। वैसे तो इसमें ऑप्शन थर्ड इसका सही है 2.5, लेकिन इसको कैसे निकालेंगे इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमको दिया है उसी को लेके चलेंगे। सेपरेशन दिया है 4 सेंटीमीटर, फिर दोनों का जो फोकल लेंथ है f1 का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और f2 का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। 1/f इक्वल टू होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी अपान f1 इंटू f2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा f इक्वल टू f1 इंटू f2 अपान f1 प्लस f2 माइनस डी। अब हम f1 f2 और d की वैल्यू इसमें रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल रहा है f की वैल्यू 25/4। अब प्रिंसिपल पॉइंट, फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट जिसका फार्मूला होता है अल्फा 1 इक्वल टू f इंटू डी अपान f2। जो f है वो कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ है और d है जो सेपरेशन है बीच का और f2 सेकेंड लेंस का फोकल लेंथ है। तो हमने कॉम्बिनेशन निकाला है 25/4, उसको सेपरेशन डिस्टेंस 4 से मल्टीप्लाई करके अपान 10 करेंगे तो हमको मिला है 2.5 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन में दिया था यही हमारा सही है। इसी तरीके से हम सेकेंड प्रिंसिपल पॉइंट अल्फा 2 को भी निकाल सकते हैं माइनस f इंटू डी अपान f1 से। उसकी वैल्यू आएगी माइनस 2.5 सेंटीमीटर। और फिर यदि फोकल पॉइंट पूछ लिया ऐसा कोई देकर कि इतना मतलब लेंसेस का फोकल लेंथ है और बीच का सेपरेशन इतना है, फोकल पॉइंट ज्ञात कीजिए। तो फोकल पॉइंट निकालने के लिए फार्मूला होता है माइनस f इंटू 1 माइनस डी अपान f1 फर्स्ट फोकल पॉइंट के लिए, और सेकेंड फोकल पॉइंट के लिए होता है f इंटू 1 माइनस डी अपान f2। ऐसे करके उसको भी हम निकाल सकते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेस बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस। ऑप्शन है -40 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है -10 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन होगा सेकेंड -20 सेंटीमीटर। अब कैसे होगा इसको सॉल्व करके देखते हैं। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू थिन लेंसेस को निकालने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो जो कॉम्बिनेशन है वो प्लेन ग्लास प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो इन्फिनिटी होगा और f1 की वैल्यू दिया है यानी वन लेंस की वैल्यू दिया है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें रखेंगे
कॉम्बिनेशन 1/∞ इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2। तो 1/∞ इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 1/20 प्लस 1/f2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/f2 इक्वल टू हो जाएगा -1/20 और f2 की वैल्यू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑप्शन है -20 सेंटीमीटर वही इसमें सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ़ द मीडियम ऑफ आइदर साइड ऑफ द लेंसेस एंड आल्सो बिटवीन एयर देन नोडल पॉइंट्स कोइंसाइड विथ। ऑप्शन है फोकल पॉइंट्स, सेकेंड ऑप्शन है प्रिंसिपल पॉइंट्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जब दोनों साइड का जो मीडियम होता है, लेंस के बीच का भी और लेंस के दोनों साइड का सेम होता है एयर, तो जो नोडल पॉइंट होता है वो प्रिंसिपल पॉइंट्स के साथ कोइंसाइड कर जाता है। तो हमारा ऑप्शन 2 इसमें सही होगा। इसीलिए जो कार्डिनल पॉइंट होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस के लिए वो 4 होते हैं, 2 प्रिंसिपल पॉइंट और 2 फोकल पॉइंट। नोडल पॉइंट जो होते हैं वो प्रिंसिपल पॉइंट के साथ कोइंसाइड कर जाते हैं। और ऑप्टिकल सिस्टम के लिए कार्डिनल पॉइंट 6 होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।